अस्सलाम वालेकुम। ओके जी। We have completed the topic function. Next topic is circular measure, radians. हाँ हाँ, क्या होगा रमजान? चेंज होंगे ये तो नहीं हो सकती। ओके जी, सर्कुलर मेजर मीन टॉपिक रेडियन। इस टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे हम रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज रेडियन? रेडियन इज another unit of angle. आपने एंगल की ऑलरेडी यूनिट पढ़ी हुई है डिग्रीज ओ लेवल में, और दिस इज द सेकंड यूनिट यू आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज रेडियन फॉर द एंगल। हर क्वांटिटी को आप डिफरेंट यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। मीन टाइम को हम टाइम को मिनट्स में मेजर करते हैं, सेकंड्स में भी मेजर करते हैं, आवर्स में मेजर करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल यूनिट्स टू मेजर द टाइम। इसी तरह लेंथ को मेजर करने के लिए आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल्स, देयर आर डिफरेंट यूनिट्स। वेट, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, ग्राम, ये वगैरह यूज करते हैं। सो जिस तरह हर किसी की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, एंगल को भी मेजर करने के डिफरेंट यूनिट्स हैं, जिसमें एक ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है डिग्रीज ओ लेवल में, एंड नाउ दिस इज सेकंड यूनिट, रेडियन। सो किसी भी क्वांटिटी को आप बेशक मल्टीपल यूनिट्स से मेजर करें, बट उनका आपस में कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। Mean, if someone is measuring the time in minutes and someone is measuring in the seconds, so you know the conversion rate between them. 1 minute is equal to 60 seconds. 1 hour is equal to 60 minutes. 1 hour is equal to 3600 seconds. Or if you're talking about length, kilometer and meter, 1 kilometer is equal to 1,000 meter. So there are multiple units, but we can convert one unit into another. So same here, there must be a relation between degrees and radian as well, so that we can convert degrees into radian and radians into degrees. And that relation is pi radian, pi rad, radian को rad से normally represent करते हैं, is equal to 180 degrees. So pi radian is equal to 180 degree. So this is the original relation using which we can convert our radians into degrees and degrees into radians. And what is the value of pi approximately? 3.1428, we know around this. So approximately आप कह सकते हैं कि 3.1 radian is approximately equal to 180 degree. You have the idea in degrees. Okay, what is that angle in degrees? In degrees, this angle is
90 degree. So this angle is approximately, this is 90 degree. Okay, what about this? This angle is approximately what? Approximately this is 70 degree. And this one is approximately 30 degree approximately. इससे और कम कर दूं. This is approximately 10, 12, 13 डिग्री. बहुत छोटा होगा 1 डिग्री, तकरीबन बिल्कुल छोटा ऐसा 1 डिग्री होगा. ऐसे ही है ना. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री. अब आपको ये पता है कि 1 डिग्री कितना है, बहुत छोटा सा एंगल होता है. हम रेडियन में भी ये एक आइडिया लेना चाहते हैं कि 1 रेडियन तकरीबन कितना होता है. जी कोई बताएगा कि तकरीबन 1 रेडियन कितना होगा? आप क्या करें, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री. आप देखना चाहते हैं कि 1 रेडियन कितना है, तो दोनों तरफ पाई से, इधर भी पाई से और इधर भी पाई से डिवाइड कर दें. सो आपके पास आ जाएगा पाई और पाई कैंसिल, यू विल गेट 1 रेडियन. सो 1 रेडियन इज इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज कीजिए, 180 ओवर पाई इज 57.3 अप्रोक्सीमेटली. तो इसका मतलब कि 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री. एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहता हूं कि ये है तकरीबन, अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये 57.3 डिग्री है, अप्रोक्सीमेटली लग रहा है ना तकरीबन 57.3 डिग्री. इट मींस दिस इज 1 rad. It means this angle is approximately 1 radian. इसी को डबल कर दें, ये कितना हो जाएगा? 2 रेडियन. इसी को 3 टाइम्स कर दें, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3 रेडियन. और इसी को स्ट्रेट कर दें तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली पाई रेडियन. पाई रेडियन मीन 3.14 समथिंग. सो स्ट्रेट एंगल कितना होता है? पाई रेडियन. सो इससे मैंने थोड़ा सा सिर्फ आइडिया दिया है कि अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल होता है. सो कौन सी यूनिट बड़ी है, डिग्री या रेडियन? रेडियन. 1 रेडियन के अंदर 57 डिग्रीज आ जाते हैं. सो रेडियन इज अ कंपैरेटिवली लार्जर यूनिट. सो ये तो हमें आइडिया हो गया कि पाई रेडियन 180 डिग्री है. अब मुझे ये बताइए, व्हाट इज, अगर आपको कन्वर्जन करनी हो तो आप कर सकते हैं ना. ओरिजिनल रिलेशन क्या है, पाई रेडियन. अगर आपको कहा जाए, सपोज द क्वेश्चन इज कि 2.5 रेडियन को बताइए कि डिग्रीज में ये कितना है, कैन यू फाइंड दिस? कैसे फाइंड करेंगे हम? ऐसे, वी नो द ओरिजिनल रिलेशन, वी नो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो आप लिखें 2.5 रेडियन इज इक्वल टू एक्स. सो वही रिलेशन यूज किया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्योंकि पाई रेडियन 180 डिग्री के है, 2.5 रेडियन कितने डिग्री के होगा, एक्स कर दें. सो पाई एक्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू 180, मीन एक्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू 180 ओवर पाई. बताइए व्हाट इज एक्स? 123.2. सो इसका मतलब कि 2.5 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 143.2 डिग्रीज के इक्वल है. और इस तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 100
डिग्रीज, ये डिग्रीज है, ये रेडियन में कितना होगा? अगेन वी विल यूज द ओरिजिनल रिलेशन। क्या है ओरिजिनल रिलेशन? रेडियन रेशो डिग्रीज। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे ही है। एंड वी वांट टू फाइंड के 100 डिग्रीज इज इक्वल टू व्हाट? सो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। So x is equal to 100 into pi over 180. So what is x? 1.74 radian. So x mean 100 degree approximately 1.74 radian के इक्वल है। सो कन्वर्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको बस ये ओरिजिनल रिलेशन याद रखना है कि पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के। लेकिन नॉर्मली ऐसा कुछ कन्वर्ट करना आपको नहीं पड़ेगा, बहुत कम किसी केस में करना पड़ेगा, लेकिन कन्वर्ट करना आए, यू नो द मेथड। सो वापस आते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। कुछ ऐसी कन्वर्जन हैं डिग्रीज टू रेडियंस एंड रेडियन टू डिग्री जो हर टाइम मेंटली याद होनी चाहिए हमें। फॉर एग्जांपल, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। व्हाट इज 2 पाई रेडियन? 360 डिग्री, ऐसा ही है ना। इसके लिए कोई कैलकुलेशन करना ना पड़े, हमें हमें मेंटली याद होना चाहिए कि अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो इसका मतलब 2 पाई रेडियन मींस 360 डिग्री। Okay, tell me, if you have 90 degree, then how will you write 90 degree in terms of pi radian में? 1 by 2 pi. So 90 degree, 180 degree अगर pi है तो 180 का half 90 degree will be pi by 2 radian। ठीक हो गया? 60 डिग्री क्या होगा? 60 डिग्री को रेडियन में इन टर्म्स ऑफ पाई बताइए। इट इज, आप ये सोचें कि 180 को किस से डिवाइड करेंगे 60 बनता है। मेंटली कोई मुश्किल बात नहीं है। 180 डिवाइड बाय 3 इज 60। सो इसका मतलब पाई डिवाइडेड बाय 3। सो 60 डिग्री इज पाई बाय 3। ओके, व्हाट इज पाई बाय 6? रेडियन में अगर पाई बाय 6 हो तो डिग्रीज में क्या बनेगा? बेसिकली पाई बाय 6 मीन 180 बाय 6 कर लें, 180 बाय 6 इज 30 डिग्री। ओके, फर्दर बताइए। पाई बाय 4 रेडियन इज, व्हाट इज पाई बाय 4 रेडियन? It is 45 degree. Pi by 4 means 180 by 4. 180 by 4 is 45 degree. So at least ये quantities है जो कि हमें mentally आनी चाहिए। 360 is 2 pi, 90 is pi by 2, 60 is pi by 3, 30 is pi by 6, 45 is pi by 4. At least ये आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं फर्दर थोड़ी सी और बात करूं तो वो मुझे ये बताइए, व्हाट इज 3 pi by 4? 135। बिल्कुल, थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करें तो हमें पता चल सकता है। ये तो 3 पाई बाय 4, अगर आप देखें तो ऊपर पाई बाय 4 अगर 45 था तो अब 3 टाइम्स पाई बाय 4, तो 3 टाइम्स 45 कर सकते हैं, विच इज 135। अच्छा चलिए बताइए 3 पाई बाय 2 क्या होगा?
It is 270 degree. So at least 180, 360, 90, 60, 30 और 45 आने चाहिए। बाकी अगर मजीद आ जाए तो आप थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करके बता सकते हैं। ओके, अब आपसे जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपने उन सब का आंसर रेडियन में देना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा आपने सबका आंसर रेडियन में देना है। ओके, गेट रेडी। व्हाट्स द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल? पाई रेड। सो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री, लेकिन मैंने रेडियन में पूछा तो इट विल बी पाई रेडियन। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल? It is 2 pi. What is right angle? Pi by 2. What is a complete angle? Complete angle 2 pi होता है वैसे। What is a straight angle? Pi radian. Straight angle mean 180 degree. Okay. अब हम जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे वो रेडियन में करेंगे, डिग्रीज में कुछ नहीं करेंगे। सी, this angle is given pi by 3. What is x? Find x. 1 point pi by 6. Yes. अच्छा, आपको अभी मैं देख रहा हूं कि आप लोग सब क्या कर रहे हैं। आपको पता है टू एंगल्स गिवन है, एक 90 एक पाई बाय 3। आप सब क्या कर रहे हैं, पाई बाय 3 को पहले डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो डिग्रीज में देख रहे हैं कि पाई बाय 3 60 होता है। 60 और 90 ऐड किए और 180 में से माइनस किया, वो आंसर निकाला। और वो आंसर क्या आया? वो आपके पास 30 डिग्री आ गया। और 30 को फिर आप रेडियन में कन्वर्ट करके पाई बाय 6 मुझे बता रहे हैं। देखिए, आपको कैलकुलेशन रेडियन में ही सारी आनी चाहिए। देखिए इधर प्लीज, आपने क्या करना है, इन टू एंगल्स को ऐड करना है और किस में से माइनस करना है? पाई में से। सो देखिए, सो पाई बाय 2 90 डिग्री एंड पाई बाय 3, ये टू एंगल गिवन है। इन दोनों को ऐड करना है और पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है। यही करना है ना? सो हमारी कैलकुलेशन होनी रेडियन में चाहिए। सो अगर आप ये करेंगे तो यू विल गेट 1/6 पाई। 1/6 पाई या पाई बाय 6। गॉट इट? Okay, this angle is 0.92 radians. This is 1.3 रेडियंस। रेडियंस में है सब। वैसे आइडिया हो रहा है, अगर मैं ना भी रेडियन बताऊं तो पता चल रहा है कि ये एंगल डिग्रीज हो ही नहीं सकते। 1.3 डिग्री नहीं हो सकता, ये 0.92 डिग्रीज नहीं हो सकता। बट आपको मेंशन होगा साथ कि 1.3 रेडियन, 0.92 रेडियन, फाइंड एक्स। 922।
तो आप कैसे फाइंड करेंगे? 1.3 और 0.92 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम पाई, और 3 significant figure में it is 0.922. This is the answer correct to 3 significant figure. ये कैलकुलेटर से इन्होंने बताया। आप पाई में से माइनस कर रहे हैं? सर मेरा आंसर 0.94 आ रहा है। आप कैलकुलेटर में आपने क्या लिखा है जरा मुझे बताइए। सर पाई माइनस और फिर ब्रैकेट में 1.3 प्लस 0.92। आपका 0.922 ही है। इजलाल जरा दोबारा चेक करें यार आप। 0.9215 ये बता रहे हैं आ रहा है, और फिर वो राउंड ऑफ करके 0.922 हो जाएगा। आपने कोई एक बटन कैलकुलेटर में सही यूज नहीं किया मुझे लगता है, और अच्छा पाई ठीक है यूज सर, कर रहे हैं यही ना है। आप? ओके। जी सर यही आंसर है, ठीक। फाइंड एक्स। सो अगर हम डिग्रीज में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं सपोज, तो 90 है एक, बाकी दोनों एंगल इक्वल है, जिसको हम 45 45 होंगे। और अगर रेडियन में आंसर लिखना है तो 45 क्या होता है? पाई बाय 4। सो एक्स इज 1/4 पाई या पाई बाय 4। ओके जी, आई होप के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी हम कैलकुलेशन रेडियन में करेंगे, और इस टॉपिक में आपका ओ लेवल के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा यूज होंगे, स्पेशली ओ लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत ज्यादा यूज होगी। ओ लेवल ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आपने किया हुआ है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन रूल, कोसाइन रूल, पाइथागोरस थ्योरम, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ऐसा करते हैं, हम एक समरी पहले लगा लिख लेते हैं कि जो जो ओ लेवल के फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाले हैं, और ये मेजर ओ लेवल ही है, सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्ट हो जाएगा। इन ओ लेवल में जो आप अगर याद हो तो आप एरिया फाइंड करते थे, शेडेड एरिया फाइंड करते थे, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करते थे, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी होंगे, बट क्वेश्चन का लेवल अब जरा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू ओ लेवल। बट यूज फॉर्मूलाज मेजोरिटी आपका ओ लेवल ही होगा। यहाँ कोई डिफरेंस आएगा मैं उसकी बात करता हूँ। तो हम पहले एक जल्दी से लिस्ट बना लेते हैं जो ओ लेवल में हमने की ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आपने ओ लेवल में पाइथागोरस थ्योरम किया फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज द एंगल। अगर जब राइट एंगल ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो इट इज सिंपली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे ही है। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज साइड। परपेंडिकुलर और बेस कौन सी होती है? जो आपका रेफरेंस एंगल है, अगर आपका ये एंगल है थीटा, एंगल के ऑपोजिट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। और अगर किसी ने परपेंडिकुलर और बेस नहीं किया, ऑपोजिट और एडजेसेंट किया, तो दैट इज आल्सो ओके, वो उस तरह आप कर लें। एंड दिस इज बेस। व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज?
You did 3 trigonometric ratios, sine, cos and tan. So what is sine ratio? Sine theta is perpendicular over hypotenuse. Cos theta is base over hypotenuse. And tan theta is perpendicular over base. या अगर आपने opposite वगैरह adjacent से किया है तो sin theta is opposite over hypotenuse, cos theta is adjacent over hypotenuse and tan theta is opposite over adjacent. ये आपने trigonometric ratios की. इसके बाद ये राइट एंगल ट्राइंगल हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं. अगर नॉन राइट एंगल ट्राइंगल हो इफ दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम एंगल को कैपिटल लेटर्स ए बी और सी से रिप्रेजेंट करें, एंगल ए के जो ऑपोजिट साइड है उसको हम स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट करें, एंगल बी के ऑपोजिट को स्मॉल लेटर बी से रिप्रेजेंट करें, सी से ऑपोजिट को स्मॉल लेटर सी से, मीन लेंथ को हम स्मॉल लेटर से अगर रिप्रेजेंट करें, देन सबसे पहले आप लोगों ने किया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्म. जी क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपने? एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी. अगर तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हुई, मीन बेस और हाइट परपेंडिकुलर हुए, तो फिर तो वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर देंगे. लेकिन अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल ना हुई और बेस और हाइट परपेंडिकुलर ना हुए, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाते रहे, हाफ ए बी साइन सी. एंड व्हाट आर ए एंड बी? ए एंड बी आर टू साइड्स. और एंगल कौन सा होगा? उन दोनों साइड्स के मिडल वाला. आप इसको नॉर्मली यूं भी पढ़ते थे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन इंक्लूडेड एंगल, मिडल वाला एंगल. हाफ साइड वन साइड टू इंटू साइन एंगल बिटवीन साइड वन एंड साइड. तो एंगल हमेशा जो यूज होना है सी, वो कौन सा होना है? साइड ए और बी के मिडल वाला होगा, राइट? देन यू डिड साइन रूल. तीनों साइड के लिए साइन ही यूज होगा. जो ऊपर हाफ ए बी साइन सी है, वो हाफ बी सी साइन ए. यस. सो साइन रूल बताइए क्या है? ए ओवर साइन ए is equal to b over sin b is equal to c over sin c. ऐसे ही है ना? साइन रूल था. इसको बेहतर यह कि ए बी सी की टर्म में ना याद रखें, आप सिंपली करें साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, मीन साइड ए ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल. Side over sine of opposite angle is equal to side over sine of opposite angle. Means side 1 over side of sine of opposite angle is equal to side 2 over sine of opposite angle. और अगर आप एंगल्स न्यूमरेटर में रखना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है. Means sine of angle A over opposite side is equal to sine B over opposite side is equal to sine C over opposite side. Then cosine rule. Cosine rule डिफरेंट वे से आप लोगों ने हर किसी ने ओ लेवल में पढ़े हैं. मीन कोसाइन रूल की एक फॉर्म आपने पढ़ी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉज ऑफ ए. एक ये पढ़ी.
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। एक ये कोसाइन रूल पड़ा, ये एज इट इज कोसाइन रूल इधर यूज होगा, साइन रूल यूज होगा, ये एरिया यूज होगा यहाँ पे। आपने कोसाइन रूल की एक और फॉर्म भी पढ़ी थी, और वो कुछ ऐसे थी। वैसे अगर यही आपको आता है तो क्वेश्चन तो हो सकता है। और द अदर वन इज, अगर एंगल फाइंड करना हो, कॉज एंगल, ये वाला एंगल इसको सब्जेक्ट बनाना हो, सो कॉज ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये बेसिकली इस कॉज ए को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। कब कौन सा रूल यूज होगा, ये रूल कब यूज होता है, कोसाइन रूल, व्हेन, ये तब यूज होगा when two sides and included angle, one angle कोई भी नहीं, included angle is given, ये तब यूज होगा। ये लास्ट वाला रूल कब यूज होता है, when all three sides are given। और साइन रूल कब यूज होगा, जब दो साइड और एक एंगल, या दो एंगल और एक साइड, या जब ये दोनों रूल नहीं यूज होंगे। इससे आसान भी है, बस ये याद रख लें, कोसाइन रूल अगर टू इंक्लूडेड एंगल, सॉरी टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन हुए तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोसाइन रूल यूज हो जाएगी। अगर ऑल थ्री साइड्स गिवन हुई, एक एंगल कैलकुलेट करना हुआ, तो फिर ये यूज होगा, और अदरवाइज साइन रूल यूज हो जाएगा। ओके, अब इसके अलावा कुछ फॉर्मूलाज जो यहां यूज होंगे बहुत ज्यादा, वो है सेक्टर के फॉर्मूला। सेक्टर याद है ना क्या था, सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बेसिकली। सो दिस इज अ सेक्टर, ये मैंने ट्राइंगल नहीं बनाई, ये सेक्टर है बेसिकली। दिस एंगल इज से थीटा, दिस इज रेडियस, ओके। व्हाट इज आर्क लेंथ, व्हाट इज आर्क, सर्कल की कंप्लीट बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और इस बाउंड्री का कोई एक पार्ट अगर हो तो दैट पार्ट इज कॉल्ड आर्क। सो इट मींस दिस इज एन आर्क, और इसकी लेंथ को कहते हैं आर्क लेंथ। आप लोगों ने इस सेक्टर के एरियाज के फॉर्मूलाज और आर्क लेंथ के फॉर्मूलाज ओ लेवल में किए हुए हैं। वो क्या फॉर्मूलाज हैं, सेक्टर एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर जो आपने किया हुआ है, क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सेक्टर आपने किया, यस। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो आपने किया है वो है थीटा डिग्री
over 360 into pi r square. Angle mean x degree over 360 into pi r square किया होगा. And second formula you did for arc length. If you want to find the length of the arc, then the formula for the arc length is theta over 360 into 2 pi r. So ये फॉर्मूलाज आपने एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ के ओ लेवल में किए हुए हैं. अब जितने भी हमने प्रीवियस पेज के ऊपर फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये तो हम डिग्रीज के लिए ओ लेवल में करते रहे हैं. तो क्या ये रेडियंस के लिए भी एप्लीकेबल हैं? यस, दीज ऑल फॉर्मूलाज आर इक्वली गुड फॉर द रेडियंस एज वेल. मीन डिग्री हो एंगल या रेडियन हो, ये साइन रूल, कोसाइन रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब एंगल डिग्रीज में हो या रेडियन में हो, सबके लिए अप्लाई होगा. ठीक हो गया? सो कोई फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है एक्सेप्ट लास्ट, ये जो फॉर्मूलाज आपने मीन ये जो सेक्टर के फॉर्मूलाज हैं, ये डिग्रीज के लिए डिफरेंट है और रेडियंस के लिए डिफरेंट है. ये जो फॉर्मूलाज आपने लिखे हुए हैं, ये किसके लिए हैं? डिग्रीज के लिए. ये आपने वो लेवल में किए थे, दैट इज फॉर डिग्रीज. तो इसके लिए लिख लें, ये थीटा क्या था? थीटा इज इन डिग्रीज. तो रेडियन के लिए फिर फॉर्मूला हम लिखने लगे कि रेडियंस के लिए क्या फॉर्मूलाज हैं. सो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मैं रेडियन में फॉर्मूला लिख रहा हूं. सो एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे. जरा प्लीज देखिएगा, मैं फॉर्मूला बनाने लगा हूं. आप इसी फॉर्मूला से, इसी से आप रेडियन का फॉर्मूला बना सकते हैं. सिर्फ क्या करें, उस 360 जो लिखा हुआ है वो डिग्रीज है ना, उसकी जगह आप क्या लिख दें? 2 पाई. रेडियन में 360 किसकी इक्वल है, जरा समझिएगा पहले लिखने से पहले. इसको अगर मैं 2 पाई कर दूं, सो पाई और पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल. व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? हमारे पास रह जाएगा न्यूमरेटर में थीटा आर स्क्वायर बाय 2. सो 1/2 न्यूमरेटर में रह जाएगा आर स्क्वायर और थीटा. सो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर, हाफ आर स्क्वायर थीटा. 1/2 आर स्क्वायर थीटा is the area of sector when the angle theta is in radians. इसी तरह आर्क लेंथ का फॉर्मूला. अच्छा, आर्क लेंथ को हम एस से रिप्रेजेंट किया करेंगे. आप आर्क लेंथ को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे. सो एस इज इक्वल टू, सो इधर भी अगर आप 360 की जगह 2 पाई लिख दें, तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, क्या रह जाएगा? थीटा और आर, मीन आर थीटा. सो एस इज इक्वल टू आर थीटा. So it means the formula for the area of sector is half r square theta and arc length is s is equal to r theta. और ये formulas कब applicable होंगे? When theta is in radians. So इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सेक्टर के जो फॉर्मूलाज हैं वो डिग्रीज और रेडियंस के लिए डिफरेंट हैं, बाकी सब फॉर्मूलाज डिग्रीज और रेडियंस के लिए सेम है. सो एरिया ऑफ, और हम अब ज्यादा कोशिश करेंगे कि रेडियन के फॉर्मूला यूज करें सेक्टर में भी. और अगर आप वो देखें, वो कंपैरेटिवली शॉर्ट इजी भी. एरिया इज हाफ आर स्क्वायर थीटा एंड आर्क लेंथ एस इज आर थीटा. ओके, कल इसको हम इंशाल्लाह एक्सटेंड करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.